आज के माशाल्लाह जितने भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट बहुत बाखूबी उनको आगाही हासिल है कि किस तरह से स्कूल की एजुकेशन की नीड को देखा जा सकता है और मैनेजमेंट को देखा जाता है। डिजिटलाइजेशन के ज़रिए जो सबसे अहम चीज़ है जिस पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ वो आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, दूसरा जो है कनेक्टिविटी है आपके तमाम स्टेक होल्डर्स की, और थर्ड चीज़ जो है वो आपके क्विक डिसीजंस इसके ऊपर हो सकते हैं, क्विक रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपके रिज़ल्ट से मुराद आपकी मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो हैं, आपको पता लग रहा है कि आपके फ़ी के क्या सूरत हाल है, आपको पता लग रहा है कि स्टाफ कहाँ पे आज एब्सेंट है, आपने कैसे उसको मैनेज करना है, आपका लीव रिकॉर्ड आ रहा है, प्लस आपके एग्ज़ाम्स, सेमेस्टर मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर, द टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। जैसा कि दोस्तों हम आपको मुख्तलिफ़ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं, आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है उसका तल्लक जो है रिसर्च के साथ है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है रिसर्च पर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन हम प्राउड फील करते हैं ऐसी शख्सियात पर जो रिसर्च के काम से के साथ मुंसलिक हैं, जो अपनी मुल्क और कौम को बनाना चाहती हैं, और उनका जो मुकाबला है जो दुनिया के साथ जो है हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें, हम अपने लोगों को डेवलप कर सकें। तो आज की जो शख्सियत है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। उनका नाम सैयद ज़ियाउल हक, और इनका जो तल्लुक़ है पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके से है। इन्होंने वहाँ से अपनी एजुकेशन ली, एजुकेशन हासिल करते करते इन्होंने एमफिल किया इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़ में, और इसके साथ वो मुख्तलिफ़ अदारों के साथ मुंसलिक रहे। अपनी रिसर्च के काम को उन्होंने जारी और सारी रखा हुआ है। गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं उनके साथ वो काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं। RSU गवर्नमेंट सिंध के साथ, PMU एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के साथ, और इस तरह के और भी बहुत से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं। लेकिन आजकल वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे मुल्क को उसकी ज़रूरत है। वो प्रोजेक्ट क्या है कि आपको मालूम है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो दुनिया से बहुत ही कम तर दर्जे पे है। अगर हमने तरक्की करनी है और यहाँ से उन लोगों के साथ मुकाबला करना है तो हमें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन सिस्टम को मयारी बनाना होगा। जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उनके मुताबिक जो है हमें लेकर चलना होगा। तो ये जो शख्सियत है वो एजुकेशन पर काम कर रही है, और डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल्स इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर ये काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे लेकर चल रहे हैं, ये एजुकेशन के अंदर किस तरह मुफीद साबित हो सकता है। ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम सी, बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब सैयद ज़ियाउल हक साहब। जी ज़िया भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं। हम लोगों को जो जदीद तालीम के तकाज़े हैं उनके बारे में बताएंगे। तो माशाल्लाह आप मुख्तलिफ़ अदारों के साथ काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, आप बहुत से प्रोजेक्ट बना चुके हैं। ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, और फिर कहाँ कहाँ किन किन शहरों में आपको रहने का इत्तेफाक हुआ, और कहाँ से आप एजुकेशन ली, और एमफिल तक पहुँचने का क्या सिलसिला है। उसके बाद आप रिसर्च की ही तरफ क्यों आए, प्लीज़ ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले जनाब मंशा ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दी टैलेंट जो है इंटरनेशनल, इसका भी शुक्रिया कि एक प्लेटफॉर्म बनाया, और जहाँ जैसे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको करने को, और उसकी वजह भी मुझे समय लगती है क्योंकि मंशा साहब आपका अपना ताल्लुक भी एजुकेशन के साथ है और रिसर्च के साथ है। आप अहमियत को समझते हैं। कोशिश करेंगे इस नशिस्त के अंदर अब मैं ज़िक्र कर सकूं कि जो हम थोड़ी बहुत लर्निंग है हमारी और जो हम किस तरह से काम कर रहे हैं।
तो बेसिक ताल्लुक़ मेरा ज़िला पाकपतन से, पंजाब से, मगर आज से तकरीबन कोई 23 साल पहले जो है वो मैं शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद में, और पहली मेरी जो जॉब हुई नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हुई, और उसी दौरान जो है वो फिर एमफिल जो है मेरा करने का भी मौका मिला करी यूनिवर्सिटी से। यानी आपने एमफिल जो है इकरा यूनिवर्सिटी से की। जी जी। तो उसके बाद जो मैंने बताया कि पहले ही जो मेरी असाइनमेंट थी तो वो नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के साथ बेसिकली जो हमें समझ लगती है वो बुनियादी तौर पे जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जो हमारे माशरा कह लें, यहाँ हमारे मुल्क में कह लें, वो ये है कि अप्लाइड रिसर्च की तरफ किसी भी शोबे को आप देख लें उसके अंदर बहुत कम जो है इसके ऊपर तवज्जो दी जाती है। हम एग्रीकल्चर में देख लें, हम उसके बाद तालीम में देख लें, इवन के मेडिसिन्स के अंदर भी देख लें, तो हम बहुत सारा मोहताज हैं। अप्लाइड रिसर्च का बहुत कम है। आपको गिनती के किसी भी शोबे के अंदर गिनती के चंद एक इदारे भी नहीं मिलेंगे जिसको आप कह सकें जो थिंक टैंक्स हों जो अप्लाइड रिसर्च कर रहे हों। ज़िया भाई, एक ज़ाती सा सवाल है, क्योंकि माशाल्लाह आपका जो डेजिग्नेशन है सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल का है, रिसर्चर हैं, तो आपने रिसर्च को क्यों चुना? तो बेसिकली जो मकसद था वो यही था कि मेरी जो इंटरेस्ट है, मैं बाई चांस नहीं आया बल्कि पूरा एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी कि जो लोगों के साथ मिलकर कैसे काम। मेरे वालिद साहब भी यूनियन के अंदर रहे और फिर मुझे बचपन से ही ये देखने का मौका मिला कि किस तरह से जो ओप्रेस्ड पीपल हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, उन लोगों को किस किस्म का चैलेंज है। तो मैं बाकायदा सोच के आया, क्योंकि मेरे एक मेंटोर थे जिन्होंने एक छोटी सी बात कही, थोड़ी सी बात लंबी होगी, माजरत चाहता हूँ, मगर उन्होंने बताया कि जब आग लगती है तो हम वेट नहीं करते फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके कि हम इंतज़ार करें और उसके बाद वो आएँ और वो बुझाएं, बल्कि हमारा जो माशरा है, जो हमारा बैकग्राउंड है, जितने भी पुराने देखें वैल्यूज़ है कि हम एक दूसरे के साथ मुश्तरका तौर पर काम करते हैं। जब मैंने अपने शहर में एक गाँव से कस्बे से काम देखा तो मैंने देखा कि हमें बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हम मुश्तरका तौर पर कर सकते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज था, मसलन ये बहुत एक और फैक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक जगह पे ग्रांट थी जिसमें उन्होंने स्कूल और फर्नीचर देने थे, कुछ बिल्डिंग्स बनानी थी और कुछ जो है वो फर्नीचर देने थे। तो और ये हकीकतन ऐसे हुआ कि उन स्कूलों में जहाँ कमरे मौजूद थे वहाँ 2-2 कमरे और अलाट हो गए, और जहाँ कमरा था ही नहीं वहाँ पे फर्नीचर दे दिया गया। तो ये पहला 2 ऐसी चीज़ें थी जिसने मुझे मजबूर किया कि जब तक आपके पास बुनियादी इन्फॉर्मेशन नहीं है आप कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते। ज़िया भाई, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप रिसर्चर हैं और आपने गवर्नमेंट के कौन कौन से इदारों के साथ काम किया और कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और अभी रिसेंटली जो है वो कौन से प्रोजेक्ट पर आपका फोकस है जो अभी रिसेंटली चल रहा है? हाँ, मुझे जो मौका मिला बेसिकली नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन था, मगर मैंने कुछ अरसे बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जितने भी सूबे और सूबाई एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी है, पंजाब है और एजेके और फेडरल गवर्नमेंट, इन सब के साथ जो है मुख्तलिफ मौक़ों पे काम करने का मौका मिला। जैसे आपने इंट्रो में भी जिक्र किया, मैंने पंजाब के अंदर जो अभी सेंसिस हुआ था पंजाब स्कूल्स का, उसके थर्ड पार्टी वैलिडेशन की, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट के 3 से 4 प्रोजेक्ट सिंध के चलाए, फिर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो केपी गवर्नमेंट का था उसको ओवरऑल देखा, उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन की। एजेके गवर्नमेंट के साथ सीरीज़ ऑफ वर्क किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें उसके टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर, तो बेसिक जो मेरा है वो एवेलुएशन की एक्सपर्टी एज ए एक्सटर्नल एवेलुएटर, एज ए टीम एवेलुएटर मैंने काम किया। अभी भी रिसेंटली जो है जो काम कर रहे हैं वो यूरोपीय यूनियन के 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, जो बलूचिस्तान और केपी गवर्नमेंट के साथ हैं, उसकी एवेलुएशन कर रहा हूँ। और मेन जो है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग। जी, यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल जो है इसका हमें पूरा इंटरव्यू दें कि ये क्या है और ये कैसे कैसे आपके माइंड में ये क्यों आया और इसका स्कूल्स को क्या फ़ायदा होगा, इसका पूरे फंक्शंस के बारे में बताएं कि इसके अंदर फंक्शन क्या क्या हैं, अगर ये स्कूल्स ये हम करते हैं तो उसका हमारी एजुकेशन में क्या फ़ायदा होगा। जी, मैं मुख्तसर पहले ये बता दूं वैसे ये कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल का कॉन्सेप्ट क्यों है और इसका किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो वो पहले तो डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल जो है उसको मैं वजाहत कर दूँ, उसका सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप जिद्दत और टेक्नोलॉजी ला के उसको इक्विप्ड कर दें स्कूल, बल्कि
इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस तरह से आप एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा कल्चर डेवलप करते हैं जिसके अंदर जो मेन स्टेक होल्डर हैं, वालिदैन हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं और मैनेजमेंट, वो किस तरह से मुश्तरका तौर पर इफ़ेक्टिव लर्निंग का एक कल्चर बना सकते हैं कि वो जो उनका मुश्तरका गोल है कि बेहतर एजुकेशन हो उसको हासिल किया जा सके। तो ये तो डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग। जब मैं स्कूल कह रहा हूँ तो स्कूलिंग उससे मुराद स्कूलिंग है जिसमें वो कॉलेज आए, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कोचिंग सेंटर है, अकेडमी है, उन सबको मैं जहाँ वो जब भी बाद में इसके स्कूल कौन कौन से फीचर्स हैं? ये ऐप है, वेबसाइट है, ये क्या है, और ये किन किन चीज़ों पे, मसलन एंड्रॉइड भी है, टैब भी है, अपने पास लैपटॉप भी है, कंप्यूटर पे, ये किस किस पर रन हो सकता है, ये कैसे कैसे चला सकते हैं? अगर कोई स्कूल जो है अपने आप को डिजिटलाइज करना चाहता है तो ये किस तरह करेंगे आप? जी, पहला तो जो है वो बहुत सारा जो काम किया गया, और जो जैसे मेरी फील्ड भी है तो बेसिक जो है सबसे पहले हमने जो मार्केट असेसमेंट की और बेसलाइन किया, उसमें जो बड़ा चैलेंज था वो स्कूलों का है कि क्या ये डिजिटलाइजेशन की तरफ स्कूल जा सकते हैं कि नहीं। जो मेन क्रक है, जो सबसे अहम बात है, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। इस पूरी डिजिटलाइजेशन के ऊपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी है, जो चारों स्टेक होल्डर हैं, जो मैंने कहा कि टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट एंड मैनेजमेंट, कैसे उसकी मैनेजमेंट में ना सिर्फ स्कूल बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो कैसे कनेक्ट हो सकता है। एक दूसरा ये कि क्या देखें, स्कूल के ऊपर सबसे बुनियादी चीज़ जो मेरी टीम ने, जिसमें बहुत सारे सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और आईटी के एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ खुद मेरा भी तजर्बा जो है एवेलुएशन का, जो मेन चीज़ थी, देखें स्कूल के अंदर बहुत सारा काम है जिसका बर्डन स्कूल के ऊपर नहीं होता मगर वह ज़रूरी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल की यूनिफॉर्म्स हैं, फिर उसके बाद नोटबुक्स हैं, फिर स्टेशनरी है, फिर इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल के साथ रखती, मगर इसका डायरेक्ट बर्डन स्कूल के ऊपर नहीं है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि स्कूल के ऊपर इस डिजिटलाइजेशन का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल और इवन के इसको रन करने के अंदर। तो यानी इसको रन करने के लिए किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी पर कोई फाइनेंशियल जो है बर्डन नहीं होगा। हाँ, यानी अगर आप उसको करके देंगे तो सारा आप करके देंगे कि आने वाले वक्त में आप स्कूल को फ़ायदा देंगे, दूसरे लफ्ज़ों में। एग्जैक्टली जी, जो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मगर असल जो है वो आज के दौर में भी और एजुकेशन के अंदर भी, जब तक आप किसी एक भी स्टेक होल्डर को मिस करते हैं और डिस्टेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारा हमारा फोकस जो है वो पेरेंट और टीचर और स्कूल के आपस में जुड़त का है, ठीक है। दूसरा बहुत ज़्यादा तो जो है वो है टीचर और स्कूल। अब वो टाइम नहीं है कि अब बच्चा आए 4 घंटे जाए वापस चला जाए, बल्कि वालिदैन भी जो 4 घंटे हैं वो किस वक्त निकाल रहे हैं अपने बच्चे के, इन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, इसका कोई बर्डन जो है वो स्कूल के ऊपर नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने जिक्र किया बाकी चीज़ों का। तो डिजिटलाइजेशन के अंदर सिर्फ हम एक सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर पूरा इक्विप्ड कर रहे हैं। आपके स्कूल के एंट्रेंस से लेके, जिसका आजकल सिक्योरिटी का भी इशू है, एंट्रेंस से लेके और आपका बच्चा स्कूल जब छोड़ भी जाता है, स्कूल से बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब भी छोड़ जाता है, ताहयात वो आपके एलुमनाई भी है और आपके पास उसका डाटा भी महफूज है। ज़िया भाई, ये कैसे करते हैं आप? आपका कुछ सेटअप है, आपने ये वेब बनाई हुई, मैंने ये पहले पूछा था कि ये ऐप है, वेब है, ये क्या कंसेप्ट है और ये आप कैसे सेटअप करके देंगे? मसलन एक स्कूल है, वो हमें आपको कहता है कि यार मैं अपने स्कूल को डिजिटलाइज करना चाहता हूँ, तो आप उसको किस तरह करके देंगे कि आप उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर क्या क्या उसके फीचर्स क्या हैं? प्लीज़ ये हमें बताइए। जी, तीन मेन कंपोनेंट हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमने काम करना है। पहला कंपोनेंट है जो स्कूल के अंदर जो फिज़िकल चीज़ें चाहिए, जैसे स्कैनर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके बाद स्वैपिंग मशीन्स हैं और उसके बाद वेब कैम्स हैं। पहला तो हार्ड कंपोनेंट हम उनको स्कूल को सप्लाई करते हैं। ये आप ही देंगे? हम ही ये देंगे। स्कूल प्रोवाइड अपना इसकी जो स्कूल जो है पैसे आपको पे करेगा इसका, या आप लगा देंगे जो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसी के अंदर शामिल होगा? जी, हम उनके साथ स्कूल के साथ एक MOU साइन करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि स्कूल के ऊपर कोई बर्डन नहीं। जी, स्कूल से हमने ना हार्ड के शक्ल में ना किसी और काइंड शक्ल में कोई हमने फाइनेंशियल बेनिफिट स्कूल से नहीं लेना। जी, ठीक है, ये पहली बात तो तय है। तो ये हार्ड कंपोनेंट। दूसरा जो कंपोनेंट है वो हम उसको जो हमें डिजिटलाइजेशन के लिए चाहिए वो हमारा सॉफ्टवेयर है। सही है। हमने एक डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है, मैं आपको अभी जो इंटरव्यू में
जो है उसकी तफसील भी दूंगा। डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते, उसके अंदर 22 मॉड्यूल्स हैं जो 22 मॉड्यूल्स कैप्चर करते हैं स्कूल की ईच एंड एवरीथिंग। वो मॉड्यूल स्टूडेंट्स के साथ भी हैं, वो मॉड्यूल HR का भी है, वो एजुकेशन मैनेजमेंट का भी है, रिपोर्टिंग का भी है, पेरेंट का भी है। तो 22 मॉड्यूल्स हैं जिसमें मैं मुख्तसरन बयान करूँगा कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट, और ये सबसे अहम है, देखें हमने कोई चीज़ किसी जगह डिस्टर्ब नहीं करनी स्कूल के जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो टैब इस्तेमाल करते हैं, वो PC इस्तेमाल करते हैं, वो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस वो उसी चीज़ से हासिल करें। इवन के अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, आपके पास एक नॉर्मल जिसको हम कहते हैं फ़ोन है बटन्स वाला, उसके ऊपर भी आपके बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन जो SMS के थ्रू आपको अवेलेबल होगी। जी ठीक है। और वो बिल्कुल उसी तरह से ये सारा होगा कैसे, ये कार्ड होगा, क्या होगा, एक बच्चे को क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे कि उसका जो पूरा डेटा जो है वहाँ पर स्कैन हो जाए, ये कैसे आप करेंगे? हाँ देखें, आजकल के तमाम स्कूल्स में ऑलमोस्ट कंपलसरी है या उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, हर बच्चे का एक ID कार्ड होता है जो स्कूल का कार्ड होता है, जो स्टूडेंट्स कार्ड हम जिसको कहते हैं। बेसिकली सारी की सारे कनेक्टिविटी जो है इस सॉफ्टवेयर के साथ वो कार्ड्स के ऊपर है। वो स्टाफ का ID कार्ड है और वो स्टूडेंट्स का ID कार्ड है। स्टूडेंट का ID कार्ड जो है वही वो स्वैप करेगा जिससे उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, और उसके बाद उसके सारी जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन की है, उसकी डेट शीट से लेके उसकी परफॉर्मेंस, उसका रिज़ल्ट कार्ड, उसका पिछले जितने अरसे से वो स्कूल में है उस वक्त से हर एग्ज़ाम में उसका क्या रिज़ल्ट रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस कनेक्टिविटी जो है वो उस कार्ड के साथ है। बेसिकली हमारा जो फर्म है वो फर्म जो है वो कार्ड डेवलप करेगी और कार्ड स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, और उसी के कार्ड के जिस तरह से अभी भी जितने स्कूल कार्ड इशू करते हैं उसकी नॉमिनल सी फ़ीस होती है, वही फ़ीस जो है स्टूडेंट उसी तरह से पे करेगा। और उसके बाद जब है उसके साथ जो स्टाफ के कार्ड हैं उसकी किसी किस्म की कोई स्टाफ से पेमेंट नहीं ली जाएगी। स्टाफ को कार्ड जो है वो जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं ये बाज़ का मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ चार्ट लगे होते हैं और वहाँ पर टीचर्स के क्वाइफ होते हैं जी। तो आपका जो ये डिजिटल स्कूल सिस्टम जो लेकर आ रहे हैं आप, इसके अंदर वो टीचर्स का जब आप कार्ड बना के देंगे तो उसके अंदर टीचर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें जो मेन एक हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी ख्वाहिश है, जिस पे हम जा रहे हैं, और एक अरसे के बाद अभी कुछ बहुत सारे नखूनास हैं क्योंकि गवर्नमेंट के साथ स्कूल लाजमी अफिलिएटेड होता है, बोर्ड के साथ होता है, अदरवाइज़ हम स्कूल को पेपर फ्री करेंगे। सही है, ठीक है, टोटल पेपर फ्री आपका स्कूल होगा, बच्चे के एडमिशन से लेके और बच्चे के जब वो एग्जिट कर रहा है सारे का सारा डाटा जो है वो डिजिटलाइजेशन, उसकी लीव जो है वो डिजिटलाइजेशन, वो अपना मोबाइल इस्तेमाल करे, लैपटॉप इस्तेमाल करे, जो भी उसके पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन के लिए उसी से वो लीव एप्लीकेशन देगा, वहीं उसकी अप्रूवल आएगी, डेट शीट उसको उसी जगह पे मिलेगी, और ये जितनी इन्फॉर्मेशन है जब चाहे, चाहे वो स्टूडेंट चाहे, चाहे मैनेजमेंट चाहे, चाहे टीचर, जब चाहे वो उसका प्रिंट ले सकती है। मगर हम इसको डेवलप कर रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया का। जिस तरह से एजुकेशन की अहमियत है उसी तरह से एनवायरनमेंट की है। तो हम इस डिजिटलाइजेशन, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए स्कूल को पेपर फ्री करना चाहते हैं कि टोटली पेपर फ्री हो जाए। और सबसे अहम जो है, एक दफ़ा जो डाटा एंटर हो गया वो आप अपनी तरह से कस्टमाइज़ करके कर सकते हैं। जैसे आपको स्कूल को बहुत ज़िया भाई ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जो है वो आप ना प्लीज़ जो सिंपली हमें ब्रीफ कर दें कि जो डिजिटल स्कूल सिस्टम का आप निज़ाम एक लाना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसकी जो है ना, आप जब स्टूडेंट आएगा उसकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, इसी तरह उसका जो है ना मुकम्मल जो है ना उसका रिकॉर्ड होगा। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना मेन पॉइंट जो हैं ये हमें बता दें कि आप किस किस चीज़ को जो है, जो डिजिटल स्कूल होगा तो वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी। ठीक है, सबसे जो पहली चीज़ है वो है डैशबोर्ड। ठीक है, जैसे ही, और डैशबोर्ड की एक्सेस जो है वो हर पर्सन टू पर्सन है, हम उसको सिक्योरिटी ट्री करते हैं टेक्निकली। मसलन अगर एक ओनर है, हायर मैनेजमेंट है, जिसके 10 अगर स्कूल्स हैं, ये 5 स्कूल्स हैं, ये 2 स्कूल हैं, ये सिंगल स्कूल है, तो उसको डैशबोर्ड पे एक्सेस हासिल होगी। वो अपनी मर्ज़ी का डैशबोर्ड ले सकता है कि उसने
अटेंडेंस देखनी है, उसने फ़ी देखना है, उसने उसके अंदर देखना है कि किस हद तक जो है वो हमारी है, इवन के स्टाफ की बर्थडे आ रही है, किन स्टूडेंट्स की बर्थडे आ रही, वो डैशबोर्ड होगा जो उसका रियल टाइम एंट्री देगा कि इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर हाजिर हैं, ठीक है, इस वक्त कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, इस वक्त टाइम शीट किस ब्रांच में कौन सा है, टोटल डैशबोर्ड उसके पास आएगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं उसकी कैसे कह रहा हूँ, वो भी है कि इसके अंदर उसके पास पूरी इजाज़त है कि वो जिस इन्फॉर्मेशन को डैशबोर्ड पे लाना चाहिए। अब डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट यही है, रियल टाइम, और जब वो चाहे मोबाइल पे बैठा हुआ है, एक ब्रांच में बैठा, वो बाकी अपनी 9 ब्रांचें हैं, 10 ब्रांचेज हैं, एक ही जगह पर बैठ वो सकता उसी है। वक्त देख सकता है कि मेरी बाकी ब्रांचेस का, वो कंपेयर कर सकता है कि किसकी अटेंडेंस बेस्ट जा रही है, किसके रिजल्ट्स बेस्ट जा रही हैं। आपको ग्राफ में, पाई चार्ट में आपको डैशबोर्ड नजर एक छोटा सा सवाल है आपसे यहाँ पर कि तकरीबन स्कूल्स ने जो है सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए थे, तो उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी का उनका सिस्टम है, क्या आया कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, बस एक बंदे के 8 या 10 स्कूल हैं, वो अपने जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो इसको अटैच कर सकता है इसके साथ? बिल्कुल वो अटैच करेगा, और हम कोई भी चीज़, मैंने कहा कि जिस तरह से एग्जिस्टिंग है हम उसको इम्प्रूव करेंगे, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर उसकी कनेक्टिविटी ऑलरेडी वेब कैम्स के साथ है, सीसीटीवीज़ के साथ है, वो इसके साथ ऑलरेडी इन बिल्ड हो जाएगा और उसको वो रियल टाइम में देखें। इसी तरह से अगर कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी अपनी स्कैनिंग पे किया हुआ, थंब इम्प्रेशन पे किया है, या स्टाफ के लिए आई कनेक्टिविटी पे दिया है, तो वो सारा एचआर का डाटा उस पर है। हर स्कूल का ऑलरेडी एचआर भी है, फिनांस भी है, तो सारा डाटा इसके ऊपर आ जाएगा। फिर फर्दर स्कूल के पास 10 साल का रिकॉर्ड है, 5 साल का है, 2 साल का है, जो भी उनका रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा और सारे का सारा अपडेट इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हो जाएगा तो फिर आप 5 साल पुराना रिकॉर्ड देखना चाहिए, 10 साल पुराना स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो स्कूल ने देना है, नया तो जो बनना आप हमें ना मेन फीचर्स के बारे में बता दें कि इनके आपके फीचर्स क्या क्या हैं, ताकि जो है हमारे नाजरीन जो है, देखने वाले जो हैं, सुनने वाले जो हैं, जो स्कूल्स मैनेजमेंट के लोग हैं, वो देखें और उनको आसानी के साथ सिंपली तौर पर आपके जो ये इसके फीचर्स हैं ना उनका पता चल जाए। ठीक है। मैं इस वीडियो के अंदर आप लिंक भी दे सकते हैं, कोई देख सके जो प्रेजेंटेशन देखना है। तो मेन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के साथ बाकी जो 21 मॉड्यूल्स मैंने कहा, उसमें स्टूडेंट मॉड्यूल है, स्टाफ का मॉड्यूल है, अटेंडेंस है, एचआर का पूरे कंप्लीट मॉड्यूल है, आपकी स्टाफ की पे रोल है, डे बुक है, टेस्ट सिस्टम है, एग्ज़ाम्स का सिस्टम है, डेट शीट है, पेपर सिस्टम है, उसके बाद आपका जो सेमेस्टर सिस्टम रजिस्ट्रेशन का पूरा एक मॉड्यूल है, टाइम टेबल का मॉड्यूल है, आपके फ़ी का मॉड्यूल है, सेंड नोटिफिकेशंस हैं, आपने जो भी नोटिफिकेशन अपने स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, जिसको भी देना है वो है, फिर आपका अकाउंट का सिस्टम है, फिर उसके बाद कोर्स मटेरियल का पूरा है कि आपका कोर्स मटेरियल जो स्टूडेंट्स आपसे रेफरेंस के तौर पे देखना चाहता है वो सारी की सारी वहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो स्कूल का अपना अकाउंट्स का सिस्टम है। उसके बाद अहम बात यह है कि इसके अंदर इन्वेंट्री पूरी की पूरी स्कूल की है, और रिपोर्ट्स का जो मॉड्यूल है वो बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपके एक्सटर्नल जो रिपोर्टिंग आपने चाहे किसी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को करनी है या आपने जिसको भी रिपोर्टिंग करनी है, या आपका कोई एग्जेक्टिव बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपने उसको रिपोर्टिंग करनी है अपने स्कूल की परफॉर्मेंस की, तो जितना डाटा है वो आप कस्टमाइज। और लास्ट मॉड्यूल है कि ये सारे का सारा आपके स्कूल के पास इख्तियार है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है उसके पास इख्तियार है कि इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं सारी चीज़ों। ऑब्वियसली जितने मॉड्यूल्स हमने बताए ये हर स्कूल हर कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर हमने मैक्सिमाइज़ कर दिया। हमें इसको आलमोस्ट जो मैंने कहा कि टीम है जिसमें एजुकेशनिस्ट, एवेलुएशन के एक्सपर्ट, असेसमेंट के एक्सपर्ट, सब ने मिलके जो हम मैक्सिमम बना सकते थे, इसको हम लास्ट 5 ईयर से काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे डिजिटलाइज हो चुके हैं स्कूल, वो इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। अगर आपके कौन कौन से स्कूल हैं जिनको आप डिजिटलाइज कर चुके हैं? हाँ, इसमें जो है वो हमारे स्कूल जो है वो सादकाबाद में है, रहीम यार खान में है, लाहौर में है। हम इन स्कूलों के साथ कर चुके हैं, और अगर कभी विज़िट करना चाहेगा तो आपके साथ रब्ता कर लें, हम उनका विज़िट करवा। ज़िया भाई, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे दोस्तों को, हमारे देखने वालों को, और एजुकेशन के साथ जो लोग रिलेटेड हैं, जो चाहते हैं तालीम के अंदर जो है एक इनकलाब आए, उनको वो भी चाहते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन जो दुनिया के अंदर चल रही है हम भी उसके साथ शाना बिशाना चल सकें, तो आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो इस वक्त जो 2 मेन चीज़ें हैं जो मेरी समझ बूझ के अंदर, पहली बात तो ये है कि हमें जो है वो अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है,
ठीक है, जो भी एजुकेशन से हम दे रहे हैं हमें उसके पता हो कि हम इसको कनेक्टिविटी बाकी चीज़ों के साथ क्या है, इस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमें उसके मुताबिक चलना है। बदकिस्मती है कि अभी हमारे पास अपडेट कैसे रखना, हमारा फाटा ख़त्म हो गया, हमारा जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था ख़त्म हो गया। सिलेबस के अंदर आज भी फाटा पढ़ाया जा रहा है। टीचर से पूछ लें, वो कहते हैं मैनेजमेंट कह लें, मैनेजमेंट कह लें, वो कहते हैं हमारा जो बोर्ड है उसका। मैंने एक मोटी सी मिसाल दी है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे साइंस के अंदर जो जिद्दत आ रही है, जो तब्दीली आ रही है, हमें अपने आप को अपग्रेड रखना है। दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो है हमारे डिपार्टमेंट्स के पास जो अब इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है। बहुत बेहतर हो गया, मगर उसको मज़ीद बेहतर कर। तालीम वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए हम इंडिविजुअल से लेके और कौमी सतह तक उसको तब्दील कर सकते हैं, मगर उसे हमें जदीद जो खतूत है उस पर इस्तवार करना पड़ेगा। ज़िया भाई माशाल्लाह आपने मुकम्मल ब्रीफ़ किया हमें कि स्कूल को किस तरह डिजिटलाइज़ किया जा सकता है, हम अपने स्कूलों को किस तरह कर सकते हैं। तो और कोई इसके बारे में आपके जहन में वो चीज़ हो जो कि हमारे जितने भी स्कूल के साथ रिलेटेड लोग हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए कोई भी चीज़, कोई आपके जहन के अंदर कोई चीज़ हो जो आप पैगाम उन लोगों को देना चाहते हो कि आप अपने स्कूल को इस तरह जो है डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो वो एक दो लाइनों में प्लीज़ बताइए। देखिए, बहुत आज के माशाल्लाह जितने भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट बहुत बाखूबी उनको आगाही हासिल है कि किस तरह से स्कूल की एजुकेशन की नीड को देखा जा सकता है और मैनेजमेंट को देखा जाता है। डिजिटलाइजेशन के ज़रिए जो सबसे अहम चीज़ है जिस पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ वो आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, दूसरा जो है कनेक्टिविटी है आपके तमाम स्टेक होल्डर्स की, और थर्ड चीज़ जो है वो आपके क्विक डिसीजंस इसके ऊपर हो सकते हैं, क्विक रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपके रिज़ल्ट से मुराद आपकी मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो हैं, आपको पता लग रहा है कि आपके फ़ी के क्या सूरत हाल है, आपको पता लग रहा है कि स्टाफ कहाँ पे आज एब्सेंट है, आपने कैसे उसको मैनेज करना है, आपका लीव रिकॉर्ड आ रहा है, प्लस आपके एग्ज़ाम्स, सेमेस्टर, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग आपको पर देखें। सिंपल सी जैसे आप डिजिटलाइजेशन में जाते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स के जो कॉस्ट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। आपके जो इतना सारा स्टाफ है जो बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, फीस मेंटेन कर रहा है, एक बंदा, आपने देखा आज से 10 साल पहले बैंक आप जाते थे तो वहाँ पे आपको 20 लोग मिलते थे। आज आप बैंक में जाते हैं, एक बैंक में 3 से ज़्यादा लोग नहीं होते। सेम यही स्कूल की होगी, आपको एक बंदा बिठाना है स्कूल में कहीं भी, वो आपके ईच एंड एवरीथिंग, वो उसके पास स्टाफ आए, उसके पास टीचर आए, उसके पास स्टूडेंट्स आए, उसके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आए, उसके पास अपनी मैनेजमेंट आए, उस एक बंदे ने इस डिजिटाइजेशन, इस ऐप के ज़रिए, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आराम से आपकी इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पे आपको दे देनी। और जो रियल टाइम है उसको ना तो 10 साल पुराने के लिए कोई आपसे टाइम लेना है, ना इस वक्त करंट सिचुएशन के लिए ना, उसको उसी वक्त आपको जाके वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, वो कहता है कि क्या ना मुझे बताएं जी आपका रिजल्ट क्या था, आपने दे दिया। आपके सिक्योरिटी में बार बार करूँगा, हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आता है, वो आपसे कहता है आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है, और किस एरिया से आते हैं, आप उसी वक्त बता सकते हैं। आपने मैनेजमेंट के अंदर आपने इवन का लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, आपने वैन रिक्शा जो भी आ रहा है, जो ड्रॉप कर रहा है, जो पिक कर रहा है, उसको आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बुक्स की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ये आपको मैंने कहा कि जितना आप यानी टोटल जो आप सवाल करेंगे उसका हल है, उसका हल जो है, जो भी सवाल करेंगे उसका हल जो है ये डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल्स के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ सैयद ज़ियाउल हक साहब, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हैं और ये जो काम कर रहे हैं ये मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो अगर कोई दोस्त हमारा किसी भी अदारे में बैठा है, वो चाहता है कि वो अपने अदारे को डिजिटल सिस्टम में लाना चाहता है, तो मैं इनका नंबर जो है और इनका नाम, इनकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शंस के अंदर दूंगा, तो आप इनके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे मीटिंग का टाइम लेकर अपने स्कूल के साथ मीटिंग कर सकते हैं। और अपने स्कूल को अगर आप डिजिटल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको मॉडर्न खतूत पर चलाया जाए, तो ये बहुत सूदमंद है। ये बहुत ही प्यारे भाई हैं, ये आपको मशवरा भी अच्छा देंगे, खिदमत भी अच्छी करेंगे, और जो इन्होंने ये जो
सॉफ्टवेयर बनाया है और ये एक्सीलेंट है। ये कोई भी जितने भी दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर हैं उनसे किसी भी लिहाज से कम नहीं है। ये हमारे इलाके में मौजूद हैं, ये हमारे पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप जहां भी कॉल करेंगे वहां पर पहुंचकर आपको ये मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की पर्सनैलिटी जो है मेरे लिए प्राउड पर्सनैलिटी है, हम सब के लिए प्राउड है, क्योंकि ये रिसर्च करते हैं, ये रिसर्च करके नई चीज़ों को लेकर आते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी सफ़ में खड़े हो जाएं। ये वो लोग हैं जो खिदमत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज का ये हमारा प्रोग्राम, आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो जो हैं आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।